जय हिंद दोस्तों, वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषता। चलते हैं। आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषता। इसका जो यहाँ का जो प्रमुख विशेषता था, पहला है सड़क व्यवस्था। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था जो है हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता है। यहाँ की जो मुख्य सड़क थे, मुख्य का मतलब होता है खास सड़कें जो थी 9.15 मीटर चौड़ा था। इस सड़क को राजपथ के भी नाम से जाना जाता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य सड़कें थी उसको क्या कहा जाता है, राजपथ। और वहाँ की जो अन्य सड़कें थे, कहने का मतलब है वहाँ की जो अन्य सड़कें थे 2.75 मीटर चौड़ा और 3.66 मीटर चौड़ा था। इसे जो नाम दिया गया ऑक्सफोर्ड सर्कस के द्वारा नाम दिया गया। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने की बात है कि हड़प्पा सभ्यता की जो भी सड़कें थे, मुख्य सड़कें हो या अन्य सड़कें हो, सभी सड़कें जो है 90 डिग्री के कोण पर समकोण सीधा सीधा सड़क होते थे, कहीं टेढ़ा मेढ़ा सड़क नहीं होते थे। अब सड़क के किनारे क्या है, चबूतरों का भी प्रमाण मिला है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के सड़क के किनारे चबूतरों का भी प्रमाण मिला है। इससे यह अनुमान लगा लिया गया है कि चबूतरों के किनारे जो है छोटे मोटे दुकानदार जो है अपना रोड साइड जो है दुकान ये काम करते थे। ये था सड़क व्यवस्था, पहला मुख्य विशेषता। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो है जल निकासी। सबसे पहली बात तो देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश या निजी घरों में, सभी घरों में स्नानागार होते थे। सभी का पर्सनल अपना अपना स्नानागार होता था। उस घर में रसोई, शौचालय इत्यादि ऐसे चीज होते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि जल जो अपशिष्ट जल होता था, उस जल का जो निकासी था वो सबसे बेहतर और उत्तम व्यवस्था के साथ किया जाता था। सबसे पहली बात तो भवन की छोटी छोटी नालियां होती थी। मतलब घर के बगल में क्या होती थी, छोटी छोटी नालियां होती थी। वो नालियां से पानी निकलकर गली की नालियों में चल जाती थी। फिर गली की नालियों की पानी जो है मुख्य सड़क की नालियों में पानी चली जाती थी। कहने का मतलब है 3 प्रोसेस में पानी जाता था। जो भी घर के बगल में नाली था वो नाली का पानी गली की पानी में चले जाता था। फिर वो जितना भी पानी गली का पानी हो, फिर वो मुख्य सड़क के दोनों ओर नाली बने हुआ था, उस नालियों में पानी चल जाता था। सुयोजित ढंग से, अच्छे ढंग से जल निकासी प्रणाली थी। अब देखिए मैन, कहने का मतलब है जगह जगह पर एक मैन हॉल बनाया जाता था। इस मैन हॉल का क्या काम था, इस मैन हॉल का यह काम था कि अगर कोई कचरा फंस जाए, कोई गंदगी फंस जाए, तो उस जगह पर चेम्बर टाइप का होता था, मैन हॉल टाइप का, उसको वहां पर से उठा के साफ सुथरा कर लिया जाता था, ताकि पानी जो है पानी का व्यवस्था ठीक ठाक से किया जाता था। और साफ सफाई का भी जो विशेष ध्यान दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो है जल निकासी मतलब नालियों की जो साफ सफाई का जो है बेहतर और उत्तम व्यवस्था किया जाता था। तो अब देखिए तीसरा पॉइंट है स्नानागार। आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का जो प्रमुख विशेषता है वो है स्नानागार। स्नानागार का मतलब होता है नहाने वाले स्थान को स्नानागार कहा जाता है, जो अभी वर्तमान नाम स्विमिंग पूल कह सकते हैं। ठीक है। 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा था। वहाँ जो एक हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था मोहनजोदारो में एक विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। ये भी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता को दर्शाता है कि 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा। इस स्नानागार में प्रवेश करने के लिए 6 सीढ़ियां बनी थी। कहने का मतलब क्या है कि इस स्नानागार में प्रवेश, एंट्री मतलब अंदर दाखिल होने के लिए 6 सीढ़ियां बनाया गया था। और इनके जो फर्श, फर्श मतलब होता है निचले हिस्से को कहा जाता है, वो फर्श जो है पक्की ईंटों से बनाया जाता था। अब देखिए इस स्नानागार का जो प्रयोग करते थे हड़प्पा वासी के लोग, खास विशेष अवसर, कोई मौका, कोई फंक्शन, कोई पार्टी तार्टी में इस स्नानागार का प्रयोग करते थे। खुदाई के दौरान इस स्नानागार के अवशेष कमरे का प्रमाण निकला है। इससे यह अनुमान लगा लिया गया है कि जो भी स्त्री वगैरह या जो भी नारी वगैरह, जो भी लड़कियां वगैरह स्नान करते थे, उनको जो है कपड़े बदलने या एक्सचेंज करने के लिए उस रूम का प्रयोग करते थे। ये था स्नानागार। अब देखिए अन्नानागार। अन्नानागार कहता है उसको कि जहाँ पर अन्न मतलब अनाज रखे जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार के अवशेष 6-6 की जोड़ियों में मिली है। कहने का मतलब है कि वहां का सबसे बड़ा जो स्नानागार था 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर
चौड़ा। कहने का मतलब है कि इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग